रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज बनाने लगी हूँ जी बिल्कुल हलवाई स्टाइल खस्ता चिकन कचौरी। मज़े की बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है जी 2 कप मैदा, तकरीबन वज़न के हिसाब से 500 ग्राम है। इसमें डाल दिए जी 1 टेबल स्पून भर के नमक का, और तकरीबन क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन हाथों से क्रश करके डाल दी है। और इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको हमने गूंद लें, आटे को हम गूंद लेंगे बिल्कुल डो की शक्ल में। और इसको हमने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, बहुत पतला भी नहीं गूंदना। ये नॉर्मल इसकी थिकनेस होगी, जिससे कचौरी जो है हमारी क्रिस्पी भी बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लेयर्स वाली कचौरी बनेगी। इस तरीके से जी आटे को हम गूंदते जाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके, और इसमें हमने कुछ भी शामिल नहीं करना। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं आटा हमने इसी तरीके से गूंद के, ये देखिए जी आटा हमारा गूंद चुका है, ये डो की शक्ल में बन गया है। और ये बहुत सॉफ्ट सा मैंने आटा गूंदा है। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और उसके बाद इसको हम ढक के साइड पे रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। अब इसकी स्लरी हम तैयार कर लेते हैं। इसके ऊपर जो हमने लगानी है, इसमें जी तकरीबन मैंने 5 टेबल स्पून ले लिया है जी मैदा। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी घी को मैंने गरम करके रखा हुआ, इसमें घी जाएगा, ऑयल नहीं जाएगा। घी गरम करके रखा हुआ है, इसको ठंडा करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा करके घी में इसमें शामिल करती जाऊंगी और इसकी जो एक थिक सी पेस्ट हम बना लेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ें हमारी हो गई मैदे के लिए तैयार, जो हमने कचौरी में लगानी है। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जी इसकी फिलिंग को। मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डाल दिया है जी ऑयल एक पैन में। ठीक है जी, अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी जी बारीक कटा हुआ प्याज। स्लाइस की शक्ल में मैंने काट लिया था। प्याज को हमने भूनना नहीं है, जस्ट हमने इसका जो अंदर का मॉइस्चर है उसको ड्राई करना है, ताकि अगर हम इन कचौरियों को फ्रीज़ भी करते हैं तो काफ़ी दिन तक हमारी कचौरियाँ फ्रीज़ हो सकती हैं और वो ख़राब भी नहीं होंगी। प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैंने शामिल कर दी है जी 2 टीस्पून भर के चिली फ्लेक्स के, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून जी उसका गरम मसाले का, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी नमक, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें चला गया जी सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, और थोड़ी सी अजवाइन, और तकरीबन 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल किया है जी पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला। ये सारे स्पाइसेस इसमें शामिल कर दिए हैं जी। क्योंकि मैंने नमक इसमें इसलिए कम शामिल किया है, जो मैंने चिकन बॉयल किया था उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक का डाल के उसको बॉयल करके रख लिया था, इसलिए नमक इतना ही काफ़ी रहेगा। अब इसमें साबुत जो है धनिया वो मैं शामिल कर रही हूँ। ये देखिए जी, चिकन में मैंने नमक, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और ब्लैक पेपर डाल के इसको गला के शेडर करके रख लिया था। ये देखिए जी चिकन हमने शामिल कर दिया। चिकन में इसमें 500 ग्राम चिकन लिया था मैंने, और 500 ग्राम ही मेरा मैदा है। ठीक है जी, ये हमारी जो टोटल क्वांटिटी है। ये हल्की सी आंच पे इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी की जो चीज़ें हैं, जो धनिया और जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं इसमें बाद में शामिल करूँगी। अभी फ़िलहाल इसको थोड़ी देर 1 से 2 मिनट तक हम पकाएंगे। और इसमें मैंने शामिल कर देनी है बारीक कटी हुई, बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी हमने ज़्यादा देर पकाना नहीं है, जस्ट हमने मिक्सिंग कर देनी है इसको। ये इसी तरह से 1 मिनट के लिए हम हरी मिर्चें डालने के बाद इसको पकाएंगे, और ये जो हमारी फिलिंग है ये रेडी हो जाएगी। ठीक है जी, इसको हम पहले ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद जो बाकी की चीज़ें हैं हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए जी, ये फिलिंग हमारी पक के तैयार है, और इसको मैंने साइड पे रख के ठंडा कर दिया था तकरीबन। अब ये रूम टेम्परेचर पे है। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। दोनों चीज़ों को मिक्स करके इसमें बारीक काट के डाल दिया है। अब पुदीने की खुशबू और ये सारी चीज़ों की जो खुशबुएँ आ रही हैं मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़े की फिलिंग बन के तैयार हुई है। जब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, खाएंगे, तो फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब ये देखें जी, आटा हमें रखे हुए साइड पे 30 मिनट हो चुके थे। अब इसके बाद हम इसके छोटे छोटे
पेड़े बना लेंगे। आप इसको काट काट के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से नॉर्मल से तरीके से मैं बनाना बताती हूँ चीज़ों को, बहुत ज़्यादा टफ नहीं करती। ये देखें जी, इसी तरीके से हम इतने साइज़ के सारे पेड़े बना के रख लेंगे। ये देखिए जी, पेड़े हमने बना के रख लिया। अब इनको 10 मिनट का फिर से मैं स्टे दूंगी। अब ये जो स्लरी हमने बना के रखी थी, इसकी जो एक लेयर हमने इसकी लगाएंगे। अब देखें जी, मैं एक एक पेड़ा उठाती जाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं हमें पेड़ों को रखे हुए। मैं ज़्यादातर रोलिंग पिन का इस्तेमाल कम ही करूंगी और मैं इसी तरीके से हाथों की मदद से ही मैं इसको फैला लूँगी। ये आप देख सकते हैं, रोलिंग पिन जस्ट मैंने 1 सेकंड के लिए यूज़ किया है। इसके बाद मैं इसको ज़्यादातर हाथों से ही बनाऊंगी। ये देख लीजिए, इतनी रोटी हमने, बहुत पतली सी रोटी बनानी है इसकी। और उसके बाद इसके ऊपर जो मैंने स्लरी तैयार की थी वो पूरी अच्छे तरीके से हम लगा देंगे, कोई भी हिस्सा इसका खाली नहीं होगा। इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। अब ये सारी स्लरी इसके ऊपर लगाती जाऊंगी और इसके हमने 2 स्टेप्स में पेड़े बनने हैं। पहले एक बार इस तरीके से हम लगाएंगे और बना के फिर इनको स्टे देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट का। फिर इसके बाद इसका दूसरा स्टेप जाएगा और तीसरे स्टेप में हम इसमें फिलिंग डालेंगे। अब फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन मिलता जाए और मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती जाए। और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, ये आपकी तरफ से बहुत सारा प्यार होता है और इससे हमारी हिम्मत, हमें और मज़ीद हिम्मत आएगी कि मैं अपने काम को मज़ीद अच्छा कर सकूं। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, मैंने पूरी स्लरी जो है वो एक पेड़े पे लगा दी है और इसको साथ साथ फोल्डिंग करती जा रही हूँ। और इस तरीके से हमने सारे जो है पेड़े बना के और कचौरियों की, ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है। ये एक ये तरीका है। एक दूसरे तरीके से भी मैं कचौरी बनाना आपके साथ शेयर करूँगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप चाहते हैं तो मैं वो भी आपके साथ आसान सी वीडियो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये आप देख सकते हैं जी, एक पेड़ा हमारा बन के तैयार है। मैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपकी समझ में आ जाए और सेम इसी तरीके से बने आपकी कचौरियाँ खस्ता मज़े की और आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता मैं बना रही हूँ ताकि आप लोगों की समझ में स्टेप बाय स्टेप आता जाए। ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा पेड़ा मैं बना रही हूँ। देखिए, मैंने रोलिंग पिन अब बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की और मैं हाथों के साथ ही इसको फैला के बनाती जाऊँगी। और बहुत आसान है इनको बनाना और बनेगी इतने मज़े की, बाज़ार से बहुत महंगी मिलती हैं और घर में आपके बजट में भी, और बहुत ही सस्ती और मज़े की भी, और एक साफ़ सुथरे तरीके से आप इसको ख़ुद बना के खाएंगे तो उसमें जो मज़ा है, आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। ये देखें जी, पहले मैंने उसके ऊपर स्लरी लगा ली, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने मैदा डस्ट कर दिया। ठीक है जी, थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया। और ये दूसरा पेड़ा भी हमारा इसी तरीके से, जिस तरह हमने पहले बना के रखा था उसी तरीके से इसको भी हम बना लेंगे। और इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना के रखती जाऊंगी और फिर इनको हम तकरीबन 10 मिनट का स्टे देंगे और उसके बाद अगला स्टेप जो है वो हम करेंगे। ये आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, समझाया है, ताकि इस तरीके से आप आराम से कोई भी जो बैचलर लोग हैं वो भी बना सकते हैं। ये देखें जी, हमारे पेड़े तकरीबन बनके तैयार हो चुके हैं। ये फर्स्ट स्टेप हमने तैयार कर लिया है। अब इसका जो दूसरा स्टेप है उसमें हमने कोई स्लरी यूज़ नहीं करनी। इसको अब 10 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी साइड पर। ठीक है जी, ये देखिए, इसको ढक के रखने के बाद अब ये देखें जी, दूसरे स्टेप में हमने जस्ट पेड़ों को इसी तरीके से हाथों की मदद से फैला के और इसका दोबारा से एक दूसरे के ऊपर फोल्डिंग करते जाना है और इनको रखते जाना है। ये देख लें, इस तरीके से। ये देखें जी, सारे हमारे पेड़े बन के तैयार हैं। 10 मिनट का अब हम इनको स्टे दे देंगे। इससे ये होगा, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हमारी जब कचौरी बन के तैयार होगी कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने मज़े की और क्रिस्पी
और पूरी वीडियो लाजमी देखा करें, स्किप करके मत देखा करें, ताकि आपकी समझ में हर एक स्टेप आए। कि मैं देखें एक एक स्टेप बड़े आराम से बता रही हूँ ताकि सबको इसकी समझ आती जाए। अब ये देखिए जी, जो फिलिंग हमने तैयार करके रखी थी वो अब मैं इसमें डालती जाऊँगी और इस तरीके से हम चारों कोनों को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता से दबा देंगे और इसका गोल पेड़े की शक्ल में हम इसको बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने इसको इस तरीके से बाइंड करना है कि कहीं से भी हमारी जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए जी, ये आसान सा तरीका था इसकी फिलिंग करने का। अब इसके जी इसी तरीके से हम सारे पेड़े तैयार करके रख लेंगे और ये हमारी कचौरी जो है अब फ्राई करने के लिए समझ लें रेडी है। इसी तरीके से पहले मैं सारी कचौरियाँ बना के रखूँगी और जितनी मैंने फ्राई करनी वो फ्राई करूँगी और बाकी की मैं फ्रीज़ भी कर लूँगी। फ्रीज़ करने के लिए ये होता है, हमने इनको जस्ट हल्की सी इनको पकाना हल्की आंच पे होता है। हमने जस्ट इनको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना था और उसके बाद इनको निकालने के बाद हम फ्रीज़ कर सकते हैं। चाहे आप इनको 15 दिन के लिए फ्रीज़ कर लें, लेकिन एक बार इनको हल्का सा पकाना पड़ता है। ये देखिए जी, इसी तरीके से सारी कचौरियाँ जो हैं वो मैं बना के रखती जाऊँगी। अब फ्रेंड्स, फिर मेरी आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिन्होंने मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ और जिन्होंने नहीं किया वो प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती जाए। ये देखें जी, इसी तरीके से जो पेड़े हैं हमारे बनते जा रहे हैं और ये देखें थोड़ा सा हम इसको फैला देंगे और इनको अब हम फिर 10 मिनट के स्टे के बाद अब हमारी जो कचौरियाँ हैं बन के रेडी हैं। अब इनको हम करते हैं फ्राई। मैंने जो है जी चूल्हे के ऊपर पैन को चढ़ा दिया है, कढ़ाई मैंने रख दी है और ऑयल डालने के जस्ट 1 से 2 सेकंड के बाद हमने ऑयल देखे गरम नहीं किया, हल्का सा जैसे नीम गरम होता है उससे भी कम ही गरम है। ठीक है जी, फ्लेम मैंने जस्ट ऑन किया और उसके साथ ही मैंने कचौरियाँ इसमें डालनी शुरू कर दी और इसको कम से कम भी एक साइड से मुझे पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, बल्कि ये 8 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इनको पकाना है और इन कचौरियों को हमारी तकरीबन पकाने की टाइमिंग होगी 15 मिनट। कम से कम 15 मिनट में ये जाके कचौरियाँ हमारी अंदर तक पक जाती हैं। अगर हम इनको हाई आंच पे पकाएंगे, हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऊपर से इनका कलर आ जाएगा, जल जाएंगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हमें इनको आहिस्ता आहिस्ता स्लो बनाना है ताकि इनका ना कलर भी खूबसूरत सा कलर भी आ जाए और हमारी कचौरियाँ अंदर तक पक भी जाएं, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाती हैं। ये आप देख सकते हैं कचौरियाँ हमारी बन के थे और इनके देखें ये जो ऊपर से परत जो है इतनी ये खस्ता और इतनी क्रिस्पी बनी है कि आप देख सकते हैं कि ऊपर से इसकी जो लेयर है वो खुद ब खुद उतरना शुरू हो गई है कि हमें इसको छूने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी ये क्रिस्पी बनी है कचौरियाँ। और जब आप इनको बनाएंगे खाएंगे तो फिर आप प्लीज़ मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें जी, कचौरियाँ तकरीबन हमारी बन के सारी रेडी हो चुकी हैं। मैंने जो बाकी फ्रीज़ करनी थी उनको फ्रीज़ कर दिया, जितनी मैंने फ्राई करनी थी वो फ्राई कर दी। अब मैं इनको देखें, ये देखें जी इनकी लेयर्स कितनी मज़े के ऊपर लेयर आई हैं और इतनी ही अंदर तक ये खस्ता है और क्रिस्पी बनी है। ये देखें जी अंदर इसका जो अमेज़ा हमने भरा था जो वो कितना मज़े का लग रहा है। अब मुझे दे दें इजाज़त, रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, टाटा।